देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके बाद रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक मुगल रोड पर अचानक बर्फबारी के नतीजे में सड़क पर फिसलन पैदा हो गई और कई गाड़ियां रास्ते में ही रुक गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय फौज और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जो फंसे हुए मुसाफिरों और गाड़ियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। हुकाम ने बताया कि मौसम की खराब सूरत हाल के बावजूद तमाम मुतलका इदारे मुतहरिक हैं और तमाम फंसे हुए अफराद को बहिफाजत निकाल लेंगे। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मौसमी सूरत हाल बेहतर होने तक मुगल रोड का रुख न करें। मंशियात फरोशी के बढ़ते रुझान के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामा माल की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हुकाम ने शुमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के हाजन इलाके में एक मुबैना बदनाम मंशियात फरोश की दुकानें मुनहदिम की, जबकि मरला जमीन भी कर्क कर गी। हुकाम ने बताया कि ये कार्रवाई लालदीन शेख वल्द मरहूम गुलाम मोहिद्दीन शेख साकिना हाकपारा हाजन के खिलाफ अंजाम दी गई, जो मुबैना तौर पर मंशियात से मुतालिक सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है। हुकाम के मुताबिक ये इन्हदामी कार्रवाई मंशियात की स्मगलिंग पर काबू पाने और इस गैर कानूनी धंधे को फरोग देने वाले ढांचों को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर में जारी मुहिम का एक हिस्सा है। ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनंतनाग ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से पीर के रोज अच्छाबल इलाके में अद्वियात से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका मुआयना मुहिम चलाई। कार्रवाई के दौरान इलाके में मजमूई तौर पर 19 मेडिकल दुकानों का मुआयना किया गया। इस दौरान 3 दुकानें होप केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स अच्छाबल, पैरामेडिकल स्टोर SDH अच्छाबल के सामने और डार एंड रादर फार्मेसी अच्छाबल मुकर्ररा ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गई, जिन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया। हुकाम ने अद्वियात से कवानीन के सख्त निफाज और फार्मास्यूटिकल शोबे में जवाबदेही बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया। उन्होंने कहा कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और अद्वियात की फरोख्त में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की मुआयना मुहिमात आइंदा भी जारी रहेगी। PDP को डूबता जहाज करार देते हुए नायब वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वज़ीर आला की कारकर्दगी रोज रोशन की तरह आया है और इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शोपियान का दौरा करने के दौरान ज़राया ब्लॉग से बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने PDP को डूबता हुआ जहाज करार देते हुए कहा कि राज्यसभा इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में PDP के मेंबरान असेंबली ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्होंने अपना एजेंट इलेक्शन के दौरान मुकर्रर नहीं किया था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 30,000 के करीब सरकारी मुलाजमीन की भर्ती को प्राइवेट कंपनियों के जरिए पुर करने के इल्जाम को बेमाने करार देते हुए उन्होंने कहा कि PDP के पास लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका न कहीं सर है और न कहीं पैर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार PDP है। जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस लेने, भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर की अराजी खरीदने के लिए PDP ने राह हमवार कर ली, जिसके नतीजे में आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मसाइब व मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर के रोज गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक एक केस में 11 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 अफसरान और 7 फायदा उठाने वाले शामिल हैं। तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने FR नंबर 24/2020 के तहत SMC के 4 अहलकारों और 7 निजी अफराद के खिलाफ चार्जशीट मुअज़्ज़ज़ अदालत एडिशनल स्पेशल जज एंटी करप्शन श्रीनगर में पेश की। बयान के मुताबिक ये केस जम्मू कश्मीर इंसदाद बदअनवानी सेशन 2006 की दफा 5(1)D माद 2(5) और RPC की दफा 120B के तहत दर्ज किया गया था। तर्जुमान ने बताया कि ये केस श्रीनगर के इलाकों जवाहर नगर, गनी खान, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और वजीरबाग में बगैर किसी जायज इजाजतनामे के 6 गैर कानूनी इमारतों की तामीर से मुतालिक है, जिसमें SMC के अफसरान और अहलकारों की मिली भगत शामिल थी।
जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के जैनापुरा इलाके में पीर की दोपहर एक 2 साला बच्ची नाले में गिरकर डूब गई, जिसके बाद उसकी लाश निचले इलाके से बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक बच्ची अपने किराए के मकान के करीब चड़ीपुरा इलाके में नाला लड़ी में फिसल कर गिर गई थी। बाद उसकी लाश ऋषिपुरा के मकाम से बरामद की गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सादिया मुमताज उम्र 2 साल दख्तर मुमताज अहमद नेरसी साकिना रियासी के तौर पर हुई है, जो इस वक्त जैनापुरा के चड़ीपुरा इलाके में मुकीम थे। लाश को कानूनी और तिबी कार्रवाइयों के लिए मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद उसे अहल खाना के हवाले किया जाएगा। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर के लिए केटरिंग चार्जेस को छोड़कर 730 रुपए अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल रूट एक सस्ती और आरामदायक सफरी ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है, क्योंकि दोनों शहरों के दरमियान हवाई किराया 4000 से 6000 रुपए तक है। रेलवे हुकाम के मुताबिक इसके इफ्तिताही दिन 2 मई को तकरीबन 3925 मुसाफिरों ने ट्रेन में सफर किया, जबकि 3 मई को ऑपरेशन के दूसरे दिन ये तादाद 5000 से तजावुज कर गई। उन्होंने कहा कि मस्बत रद्द-ए-अमल को जम्मू श्रीनगर रूट पर रेल राब्ते को फरोग देने के तौर पर देखा जा रहा है। ये सर्विस हवाई सफर का एक सस्ता और आसान मुतबादिल पेश करती है। हुकाम ने बताया कि नीम तेज रफ्तार ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के दरमियान तकरीबन 4 घंटे और 45 मिनट में फासला तय करती है, जो सड़क के सफर के लिए एक तेज और आसान मुतबादिल पेश करती है। हुकाम ने बताया कि जदीद ट्रेन सर्विस हजारों मुसाफिरों, सयाहों और मकामी बाशिंदों के लिए तरजीही इंतखाब बन गई है। उनका कहना था कि ट्रेन की जदीद सहूलियात बशमूल GPS पर मबनी मुसाफिरों के इंफॉर्मेशन सिस्टम और अपग्रेड शुदा अंदरूनी हिस्से ने इसकी अपील में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि सफर के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए IRCTC ने रूट पर एक खसूसी सब्जी खोर कश्मीरी मेन्यू मुतारफ कराया है। मुसाफिर बुकिंग के वक्त खाने से बाहर निकल सकते हैं। किराया से केटरिंग चार्जेस काट कर खाना भी जहाज पर खरीदा जा सकता है। ट्रेन सर्विस की बढ़ती हुई मांग का हवाला देते हुए अहदेदारों ने यकीन जाहिर किया कि कब्जा जल्द ही पूरी सलाहियत को छू लेगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ने जम्मू श्रीनगर को रेट पर राबते को नुमाया तौर पर बेहतर किया है और इससे जम्मू कश्मीर में सयाहत और सफर में आसानी को फरोग देने की उम्मीद है। शिमाली कश्मीर के जिला बानीपुरा के सुंबल इलाके में पीर को तेज हवाओं के बायस एक दरख्त गिरने से एक गैर मकामी रेडी वाला जख्मी हो गया। जख्मी की शिनाख्त रितेश कुमार वल्द दयाराम उम्र 25 साल साकिना उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है, जो इस वक्त सुंबल कॉलोनी में रिहाइश पजीर है और सुंबलपुर के करीब गोलगप्पे फरोख्त करता है। इत्तलात के मुताबिक तेज हवाओं के बायस एक बेद का दरख्त जड़ से उखड़ गया और कुमार पर जा गिरा, जिससे वो जख्मी हो गया। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उसे मजीद इलाज के लिए JVC अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जेर इलाज है। जंगी ढांचे में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पीर को ऐलान किया कि मुसल्लह अफवाज के लिए एक मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर मई के आखिर तक फ़आल हो जाएगा। ये सेंटर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का ऑपरेशंस के मरबूत अंदाज में चलाने का जिम्मेदार होगा। जनरल चौहान ने मजीद बताया कि दिफाई खलाई एजेंसी की तवसी और दिफाई जोग्राफाई एजेंसी के क़याम के लिए काम जारी है। थिएटर कमांड्स के क़याम के सिलसिले में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को 3 सेट सिफारिशात पेश की गई हैं, जिनमें एक रस्मी तजवीज़ भी शामिल है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिमाली कश्मीर रेंज बारामूला डॉक्टर विनोद कुमार ने पुलिस जिला सोपोर का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल के अलावा जुराइम से मुतालिक पेशरफ्त का एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में SSP सोपोर इफ्तिखार तालिब समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान भी शरीक रहे। इसके अलावा SP सोपोर, SPOs, DYSPs ऑपरेशंस और जिला के SHO सभी और मौजूद थे। ये अमर काबिल जिक्र है कि शुमाली कश्मीर रेंज का चार्ज संभालने के बाद DIG NKR का पुलिस जिला सोपोर का ये पहला फील्ड दौरा था। इजलास के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल, जुराइम के रुझानात और जारी ऑपरेशंस का जामा जायजा लिया गया। मजबूत सिक्योरिटी गार्ड बरकरार रखने, इंटेलिजेंस निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और उभरते चैलेंज का फौरी और मौसर जवाब देने पर खुसूसी जोर दिया गया। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच श्रीनगर में दरबार मूव फिर से खुल गया। सिविल सेक्रेटरीट में दफातर खुलने से कबल वज़ीर आला का पदपाक इस्तकबाल और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दफातरी काम शुरू करने के साथ ही उन्होंने तमाम सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग भी मुनक्किद की और कहा कि अगला 6 माह के दौरान उनकी हुकूमत की तरजीह कार्रवाई, जवाबदेही और इस बात को यकीनी बनाना होगी कि हर फर्द को अच्छी हुक्मरानी और तरक्की से फ़ायदा मिले। जम्मू में 6 माह का अरसा गुजारने के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में
अपने दफ्तर का काम शुरू कर दिया। दरबार मुंह की वापसी के बाद ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का प्रतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें अगले 6 माह के लिए गवर्नेंस रोड मैप का खाका तैयार किया गया। सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। सम्मान गार्ड को कूच करने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवान खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो खेल और सोशल मीडिया के जरिए मंशियात मुखालिफ मुहिम के सफीर बने और मुख्तसर वीडियोज बनाकर आगाही फैलाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप बराए मर्द और खवातीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों से अपील की है कि वो नशा मुक्ति भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने और खेलों के साथ साथ सोशल मीडिया को भी मंशियात मुखालिफ आगाही के लिए इस्तेमाल करें। तकरीब में मुल्क भर के 150 से जायद जमात के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हैं। एलजी सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की शमूलियत जम्मू कश्मीर में जारी 23 रोजा मंशियात मुखालिफ मुहिम को मजबूत बनाने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि मैं हर तालिब इल्म खिलाड़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 20 से 60 सेकंड की एक मुख्तसर वीडियो तैयार करे और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करे। आपका पैगाम कई नौजवानों को सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकता है।